हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। हर एक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस। Personal pronouns are used as a substitute for a person's name. We use personal pronouns in place of the person or people that we are talking about. यानी अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, और तो फिर उस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम उस पर्सन के नाम की जगह पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन किस तरह का होगा वो नाउन पर बेस्ड होता है। ओके, नाउन क्या है, किस तरह का है, उसके ऊपर बेस्ड हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे सेंटेंस में। एग्जाम्पल, नाउन का नंबर क्या है, यानी नाउन सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। नाउन फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। नाउन का जेंडर क्या है, यानी वो मैस्कुलाइन फॉर्म में है, फेमिनाइन फॉर्म में है या फिर न्यूटर जेंडर में है। या फिर नाउन का केस क्या है, यानी जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है या फिर जो नाउन है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। अब ये सब किसे कहते हैं, क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे वीडियो में एक एक करके स्टडी करेंगे। प्रोनाउंस कैन बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दैट इज दे ईदर एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ हम किस तरह करते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो भी एक्शन जो करता है, ओके, जो पर्सन या जो चीज़ के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, ओके, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। एज एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ओके, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउंस है जो एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, दे वेंट टू द स्टोर, वो लोग स्टोर में गए। ओके, उनके द्वारा एक्शन किया गया, वो लोग गए। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस में जो नाउन है, नाउन की जगह हमने जो वर्ड यूज़ किया है दे, ओके, वो सब्जेक्टिव है। तो प्रोनाउन यहाँ पे जो है दे, वो एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है सेंटेंस में, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि जो प्रोनाउन है वो एज ऑब्जेक्ट कब एक्ट करता है। ऑब्जेक्ट हम कब बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो एक्शन को रिसीव करता है। ओके, सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया और जो एक्शन है जिसने रिसीव किया वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द चाइल्ड किक्स द फुटबॉल। ओके, ये एक सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो किसने किया, एक्शन किया चाइल्ड ने। ओके, तो चाइल्ड क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। और एक्शन किसने रिसीव किया, एक्शन रिसीव किया फुटबॉल ने। ऑलराइट, किसको किक किया, फुटबॉल को किक किया गया। तो जो एक्शन रिसीव करता है, यहाँ पे जो सेंटेंस था द चाइल्ड किक्स द फुटबॉल, तो फुटबॉल होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के तौर पे जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम। ये सब है प्रोनाउंस जो एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, गो टॉक टू हर, उससे जाके बात करो। ओके, जो पर्सन बात करेगा वो अलग है और जिससे बात करनी है, यानी हर, हर वो गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे जाके बात करनी है, तो हर होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो हर है एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सनल प्रोनाउन जो एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक्ट कर रहा है। हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है और थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, the person speaking is called the first person. Okay, I and me are the first person pronouns in singular.
whereas we and us are the first person pronouns of the plural form. यानी जो भी पर्सन बोल रहा है, ओके, जो स्पीकर होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन. आई और मी जो प्रोनाउंस है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है जो सिंगुलर फॉर्म में है, ओके. और जो प्रोनाउन वी और अस है वो होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन प्लूरल फॉर्म. नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन. हम जिससे बात कर रहे हैं, ओके, हम जिससे बात कर रहे हैं वो होगा सेकेंड पर्सन. यू इज़ द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी है. नेक्स्ट है थर्ड पर्सन. जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम बोलेंगे थर्ड पर्सन, ओके. ही, हिम, शी, हर और इट है थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो सिंगुलर फॉर्म में है, और दे और देम है प्लूरल फॉर्म के पर्सनल प्रोनाउन, ओके. अब हम बात करते हैं जेंडर, यानी नाउन का जो जेंडर है उसके ऊपर बेस्ड हम प्रोनाउन किस तरह यूज़ करते हैं. फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, उसके साथ हम आई, मी, वी, अस, यू, ओके, बोथ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं. यानी आई जब हम बोलते हैं तो वो गर्ल के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकता है और बॉय को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ओके. मैस्कुलाइन मतलब बॉय, फेमिनाइन मतलब गर्ल. फिर आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में. सिंगुलर फॉर्म में ही और हिम यूज़ होगा मैस्कुलाइन जेंडर के साथ, शी और हर यूज़ होगा फेमिनाइन जेंडर के साथ, और इट हम एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करेंगे. थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म्स दे और देम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, यानी वो मैस्कुलाइन जेंडर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फेमिनाइन जेंडर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूट्रल जेंडर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये है टेबल. यहाँ पे है नंबर, यानी जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है, उसके ऊपर बेस्ड हम प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे वो डिसाइड करेंगे. अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में है और फर्स्ट पर्सन में है और मैस्कुलाइन होगा या फेमिनाइन, दोनों के लिए हम आई यूज़ करेंगे, जहाँ पे आई एज ए सब्जेक्ट एक्ट करेगा. और अगर एज एन ऑब्जेक्ट है तो हम आई के उसमें करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा नाउन मी, ओके. प्रोनाउन मी का यूज़ करेंगे. अगर जो नाउन है वो सेकेंड पर्सन है और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज़ करेंगे यू. थर्ड पर्सन में अगर मैस्कुलाइन है तो हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे ही और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम प्रोनाउन हिम. अगर फेमिनाइन जेंडर है तो एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन शी, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम प्रोनाउन हर. अगर न्यूट्रल जेंडर में है तो हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे इट और ऑब्जेक्ट के लिए भी हम प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे. अगर जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है और फर्स्ट पर्सन में है तो दोनों मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के लिए हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे प्रोनाउन वी और एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम प्रोनाउन अस. अगर जो नाउन है प्लूरल फॉर्म का वो सेकेंड पर्सन है तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में दोनों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन यू. अगर जो नाउन है वो थर्ड पर्सन है तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर के लिए तीनों के लिए एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन दे और एज एन ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन देम. पोजेसिव प्रोनाउंस. Possessive pronouns show ownership or possession of a noun. यानी possessive pronoun वो pronouns होते हैं जो ownership या फिर possession के बारे में बताते हैं, यानी कौन सी चीज़ जो है वो noun की है. possessive pronouns के एग्जाम्पल हैं my, our, your, his, हर, इट्स, ओके. यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं है, ITS दिया है. इट्स, देयर, ओके. ये सब जो वर्ड्स हैं वो है पोजेसिव प्रोनाउंस. हमें कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है वो नाउन पर बेस्ड होता है.
नाउन पर डिपेंड होता है, यानी नाउन का नंबर क्या है, जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है। नाउन का पर्सन क्या है, यानी जो नाउन है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। या नाउन का जेंडर क्या है, मैस्कुलाइन है या फिर फेमिनाइन है। ओके, जो नाउन की जो 3 कंडीशन दी गई हुई है, इनके ऊपर बेस्ड हम पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करने वाले हैं वो डिसाइड करते हैं। और जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा सेंटेंस में। ओके, इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, सेंटेंस में एज अलोन स्टैंड कर सकते हैं और उनके आगे कोई भी नाउन की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखते हैं कि नाउन की कंडीशन पर बेस्ड हम कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में है और फर्स्ट पर्सन में है और उसका जेंडर मैस्कुलाइन है या फिर फेमिनाइन है, तो उस टाइम पे हम पोजेसिव प्रोनाउन माइन का यूज़ करेंगे। अगर जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है और सेकंड पर्सन है, तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर दोनों के लिए हम योर्स पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और अगर थर्ड फॉर्म में है नाउन, थर्ड पर्सन है, जो नाउन है अगर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो मैस्कुलाइन के लिए हम हिज का यूज़ करेंगे और फेमिनाइन जेंडर के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन हर्स का यूज़ करेंगे। अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है और फर्स्ट पर्सन है, तो हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए आर्स यूज़ करेंगे। सेकेंड पर्सन के लिए दोनों मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए योर्स यूज़ करेंगे। और अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में थर्ड पर्सन में है, तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर तीनों के लिए हम देयर्स यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल दैट्स माइन, ये मेरा है। ओके, माइन इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन है, यानी जो प्रोनाउन माइन है उसके आगे कोई भी नाउन नहीं है। ओके, जो प्रोनाउन है ये, दिस इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी अदर नाउन, तो माइन जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन। रॉन्ग, इट्स आर्स, नहीं ये हमारा है। ओके, तो आर्स, इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन है। सिमिलरली योर्स और देयर्स भी इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस है। अब हम पोजेसिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज़ दैट माई बुक, क्या वो बुक मेरी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोजेशन के बारे में बताया है, ठीक है, वो जो बुक है वो मेरी है, ठीक है। अब और जो प्रोनाउन है उसके बाद में एक नाउन आता है, नाउन दिया गया है, तो ये इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पर ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ओके, नो दैट्स हिज बुक, नहीं ये बुक मेरी नहीं है, ये उस लड़के की बुक है। ओके, हिज मतलब सिंगुलर फॉर्म में है नाउन। ओके, और मैस्कुलाइन जेंडर है, तो हमने पोजेसिव प्रोनाउन हिज का यूज़ किया है, तो हिज है पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, दैट्स इट्स शेल्फ, कि ये जो शेल्फ है वो उसकी है, तो इट्स पोजेसिव प्रोनाउन है। आई वुड लाइक टू सी देयर बुक शेल्व्स, मैं उनकी बुक शेल्व्स को देखना पसंद करूँगी। ओके, देखना चाहती हूँ, तो उनकी। ओके, देयर एक पोजेसिव प्रोनाउन है। लुक एट दीज पिक्चर्स, माइन इज़ द बिग वन। ओके, ये पिक्चर्स को देखो, मेरी पिक्चर्स तो बहुत बड़ी है, तो माइन मेरी पिक्चर। ओके, पोजेशन बताया है कि जो पिक्चर जो मेरी है। ओके, तो माइन पोजेसिव प्रोनाउन है। सिमिलरली हिज, आर्स, योर्स भी पोजेसिव प्रोनाउन है। और हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, नोटिस दैट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज कैन बी अ पोजेसिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, यानी जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुज, वो भी एक पोजेसिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल
This car hasn't moved for 2 months. Whose is it? Okay, ये कार यहाँ से 2 महीने से हिली नहीं है, ये किसकी है? Whose is it? किसकी है? ओके, यहाँ पे इंट्रोगेट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और पोजेशन भी बताया जा रहा है। तो जो वर्ड है whose वो होगा इंट्रोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम उन नाउन्स की जगह पर यूज़ करते हैं जिन्हें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाता। इन जनरल हम उनके बारे में बात करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हैं फ्यू, एवरीवन, ऑल, सम, एनीथिंग, नोबडी, एनीबडी। ओके, इन सब चीज़ों में, इन सब प्रोनाउंस में हमने नाउन को स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं किया है, इन जनरल हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। एवरीवन इज़ हियर ऑलरेडी। ओके, यहाँ पर सब पहुँच चुके हैं, इन जनरल हमने बात किया है, इन जनरल हमने एक बात कही है, एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि जो भी लोग आना चाहते थे वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हमने नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रोनाउन का यूज़ किया है एवरीवन, जो कि एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। ऑलराइट, आई डोंट हैव एनी पेपर नैपकिन्स, कैन यू ब्रिंग सम? ओके, मेरे पास कोई भी पेपर नैपकिन नहीं है, एक भी पेपर नैपकिन नहीं है, क्या तुम कुछ पेपर नैपकिन्स ला सकते हो? कोई भी ब्रांड का हो सकता है, हमने खाली एक रिप्रेजेंट किया है कि पेपर नैपकिन है। ओके, कौन सा है, कैसा है, कौन सा कलर है, वो हमने मेंशन नहीं किया है, हम इन जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेपर नैपकिन को। और उसलिए जो स्टेटमेंट में हमने प्रोनाउन यूज़ किया है वो है एनी। ओके, एनी एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। सिमिलरली सम भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। हियर्स नोबडी, यानी यहाँ पर कोई नहीं है, इन जनरल हमने बोला है, हमने पर्टिकुलरली नाम मेंशन नहीं किया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ इतना बोला है यहाँ पे कोई भी नहीं है। ओके, तो नोबडी एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। जो प्रोनाउन उन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं कर रहे हैं। ओके, जिनमें हम किसी पर्सन या किसी चीज़ को स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं कर रहे हैं, उन नाउन्स के जगह पे हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज to a noun or pronoun. We often see them when we need to add more information. They are who, whom, which, whoever, whomever, whichever, that. Okay, relative pronouns वो pronouns होते हैं जिन्हें हम उन nouns की place पे यूज़ करते हैं जो एक क्लॉज को या फ्रेज को कनेक्ट करते हैं नाउन से। ओके, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनका यूज़ हम किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हु, होम, विच, हुएवर, हुमेवर। ओके, ये सब जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वॉज केयरलेस। ओके, हम उस पर्टिकुलर ड्राइवर के साथ, नाउन के साथ हमने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करी है। द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन। ओके, जो सिग्नल पे, जब स्टॉप सिग्नल आया था वो वहाँ पे रुका नहीं। ओके, उस पर्टिकुलर ड्राइवर के बारे में हमने एक इन्फॉर्मेशन ऐड करी है, एक क्लॉज फ्रेज ऐड किया है। ओके, तो जो वर्ड है हु वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इंटेंसिव प्रोनाउंस, intensive pronouns emphasize or intensify nouns and pronouns. We find them right after the noun they are intensifying. These pronouns typically end in self or selves. They are myself, himself, herself, themselves, itself, yourself, yourselves or ourselves. Okay,
इंटेंसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एम्फसाइज करते हैं, ओके, इन्फॉर्मेशन पे स्ट्रेस देते हैं, हम उस बात को जोर दे के बताते हैं कि ये जो काम है वो नाउन द्वारा किया गया है, ओके। तो जो इंटेंसिव प्रोनाउंस है वो एम्फसाइज करता है जो कि नाउन है या फिर दूसरा प्रोनाउन है उसने क्या किया। जो इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं वो सेल्फ या फिर सेल्स वर्ड से एंड होते हैं, ओके। एक इजी मेथड है सेंटेंस में इंटेंसिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का, वो है कि इंटेंसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो सेल्फ या फिर सेल्स से एंड होते हैं और इंटेंसिव प्रोनाउन को हमेशा नाउन के जस्ट बाद प्लेस किया जाता है। एग्जाम्पल्स है इंटेंसिव प्रोनाउंस के माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्फ, योरसेल्व्स, योरसेल्व्स, आवरसेल्व्स, ओके। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रैवल, मैं खुद ट्रैवल करना पसंद करती हूँ, ओके। यहाँ पे माई सेल्फ को इंटेंसिफाई किया है, एम्फसाइज किया है कि मैं खुद ट्रैवल करना पसंद करती हूँ, किसी इसके साथ या दूसरे पर्सन के साथ, इनके सबके साथ नहीं, मैं खुद अपने आप ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। दे कम्प्लीटेड द टास्क देमसेल्व्स, उन लोगों ने जो काम है वो खुद से कंप्लीट किया, ओके। तो यानी किसी चीज़ को नाउन के द्वारा जो काम किया गया है उसको एम्फसाइज करने के लिए, उसके ऊपर स्ट्रेस दे के बताने के लिए कि वो जो काम है वो नाउन द्वारा किया गया है, हम इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, कुछ दिखाना, कुछ इंडिकेट करना, ओके, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, दिखाना। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ थिंग और थिंग्स, किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए या दिखाने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम कौन सा यूज़ करेंगे वो दो कंडीशन पे बेस्ड होता है कि वो जो कंडीशन है वो पास में है या फिर दूर है। अगर वो कंडीशन पास में है तो हम दिस या फिर दीस का यूज़ करेंगे। अगर जो चीज़ है जिसे हम पॉइंट कर रहे हैं अगर वो दूर है तो उस टाइम हम दैट और या फिर दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम यूज़ करेंगे। अब इसे हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अगर सपोज़ कोई चीज़ है वो नियर है और वो जो चीज़ है वो जो नाउन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उस टाइम पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो प्लूरल फॉर्म में है यानी जिस नाउन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पास में है लेकिन जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है तो उस टाइम पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज का यूज़ करेंगे। अगर हम कोई चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं यानी हम नाउन के बारे में बता रहे हैं जो दूर है, ओके, और वो जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करेंगे। और अगर वो जो नाउन जो दूर है वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोस का यूज़ करेंगे। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ओके, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। टोटल 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो हैं दीज, दोज, दिस, दैट एंड सच। एग्जाम्पल्स स्टडी करते हैं। दोज आर लवली, ओके, दोज वर्ड यूज़ किया है यानी सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है। दोज हम कब यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज, जो नाउन प्लूरल फॉर्म में है और वो दूर है हमसे, उस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो है दोज, दोज आर लवली, वो जो दूर वहाँ पे जो चीज़ को हमने पॉइंट किया है वो बहुत खूबसूरत है। डोंट ड्रिंक दिस, ओके, ये मत पियो, सिंगुलर फॉर्म में है, ओके, दिस, और जो नाउन है वो पास में ही है। सच वॉज हिज अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी सोच ऐसी थी, ओके। दिस टेस्ट गुड,
उसका इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, सिंगुलर फॉर्म में है नाउन, ओके, और पास में ही है। डू यू लाइक दीज, यानी तुम्हें ये पसंद है, दीज, ओके, प्लूरल फॉर्म में है और नज़दीक में है, ओके। दैट इज़ ब्यूटिफुल, वो बहुत अच्छा है, ओके, वो जो है वो दूर, जो भी नाउन है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दूर है और सिंगुलर फॉर्म में है, दैट, ओके। तो ये थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ओके, एंड सच। Interrogative pronouns, okay. Interrogative pronouns do just what they say. They work in sentences that are posing a question. यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ओके। इंट्रोगेट, क्वेश्चन पूछना, ओके, किसी चीज़ के बारे में पूछना, तो उस टाइम पे हम सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? सारे WH वर्ड्स, ओके, वह वर्ड्स, WH, हु, whom, which, what, whoever, whomever, whichever, whatever, ओके, ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये सब वर्ड्स जो हैं वो WH से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब इनके अलावा और भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इस हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हमेशा WH जो लेटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से स्टार्ट नहीं होते हैं। जैसे कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो, तो कैन वर्ड जो है वो WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओके। आर यू गोइंग टू द पार्टी टुडे, क्या तुम पार्टी में जाने वाली हो, अगेन क्वेश्चन पूछा है लेकिन आर है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, ओके, जो WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यानी जो क्वेश्चन वर्ड्स है वो मोस्टली WH से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और वो WH से स्टार्ट नहीं होते, जैसे कैन, आर, ओके, ऐसे बहुत सारे हैं। हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के। हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, पहले कौन आने वाला है, ओके, हु वर्ड है, तो हु क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपल बेस्ट तरीका है क्वेश्चन है कि नहीं वो पता करने का। क्वेश्चन जब पूछा जाता है सेंटेंस में तो एंड में आता है हमेशा क्वेश्चन मार्क, तो वो देख के हमें मालूम पड़ जाता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं, तो वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु। आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में लाने वाले हो, ओके, आर क्वेश्चन वर्ड है। विच ऑफ दीज डू यू लाइक बेटर, तुम्हें इन दोनों में से कौन सा पसंद है, विच, ओके, विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वट एवर डू यू मीन, ओके। whom do you tell, whom interrogative pronoun। they are all fantastic, whichever will you choose, okay, whichever सब बहुत अच्छे हैं, तुम कौन सा सिलेक्ट करने वाले हो, whichever interrogative pronoun है, ओके। तो ये थे interrogative pronouns। reflexive pronouns, reflexive means reflecting back on the subject like a mirror। we use reflexive pronoun when we want to refer back to the subject of the sentence or the clause। यानी हम subject के बारे में कुछ information देना चाहते हैं, उस टाइम पे हम reflexive pronoun का use करेंगे। reflexive pronouns end in self और सेल्स, ओके। अगर जो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ से एंड होगा, और अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा तो उस टाइम पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ से एंड होगा। टोटल देयर आर 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सिंगुलर फॉर्म में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड इटसेल्फ, और प्लूरल फॉर्म में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ourselves, yourselves and themselves।
यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, ओके। जो एक्शन है वो किसी और के ऊपर किया जा रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट वन है जॉन सॉ मी, जॉन ने मुझे देखा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? जॉन, जिसने देखा, जॉन। किसको देखा? मुझे देखा। तो मी क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, डिफरेंट है। और सेकंड कॉलम में देखेंगे तो आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को मिरर में देखा। जो एक्शन है वो खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है यहाँ पे। तो माई सेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिमिलरली वाई डू यू ब्लेम योर सेल्फ, तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? एक्शन, और यहाँ पे जो एक्शन किया जा रहा है, जो कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, दोनों सेम ही पर्सन है, ओके। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। तो यहाँ पे योर सेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिमिलरली हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, ये सब भी होगा reflexive pronoun. Reciprocal pronoun, we use reciprocal pronoun when each of the two or more subject is acting in the same way towards the other. For example, if A is talking to B and B is talking to A, so we say A and B are talking to each other, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ओके। तो यानी अगर कोई चीज़ है, जो काम है वो एक पर्सन दूसरे के साथ करता है, सेम काम अगर दूसरा पर्सन भी पहले वाले के साथ करता है, तो हम कहेंगे दोनों पर्सन एक साथ एक दूसरे के लिए ये काम कर रहे हैं। अगर ए बी से बात कर रहा है और बी भी ए से बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे ए और बी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, दे आर ईच अदर एंड वन अदर, ओके। दो ही टाइप के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, वो है ईच अदर एंड वन अनदर। व्हेन वी use these reciprocal pronouns, there must be two or more people, things or groups involved, so we cannot use reciprocal pronouns with I, you or he, she, it, okay। जब हम reciprocal pronoun का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो उस टाइम पे, उस समय पर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तो ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। आई या फिर यू जो सिंगुलर फॉर्म में है वो, ही, शी, इट, ओके। ये इन प्रोनाउंस के साथ हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। दे मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग, यानी जो सब्जेक्ट है दोनों वो सेम ही काम करने चाहिए, ओके। अगर वो बात कर रहे हैं, जैसे ए बी से बात कर रहा है, तो बी को भी ए से बात करनी है, ओके। दोनों का जो एक्शन है वो सेम होना चाहिए, तो ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। The 10 prisoners were all blaming one another. जो 10 prisoners थे वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, ओके। एक से ज़्यादा पर्सन है, कितने पर्सन है? 10 पर्सन है, यानी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, 10 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, और वो ब्लेमिंग, एक ही काम हो रहा है, यानी एक दूसरे को ब्लेम करना, ओके। तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वन अनदर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बोथ टीम्स प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर, दोनों टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे से खेला, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और जो सब्जेक्ट है वो सब एक टाइम पे एक ही काम करने चाहिए, तभी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर या फिर वन अनदर का यूज़ कर सकते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। इंटेंसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दोनों सेल्फ या फिर सेल्व्स से एंड होते हैं। अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो हम सेल्फ लिखते हैं, और अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो नाउन सेल्फ से एंड होता है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर सपोज़ कोई सेंटेंस में प्रोनाउन आता है और अगर आप
आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये इंटेंसिव प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो एक सिंपल चीज़ करनी है कि वो जो प्रोनाउन है उसको सेंटेंस से रिमूव करना है, फिर सेंटेंस रीड करना है। अगर सेंटेंस कंप्लीट दिखता है तो वो होगा इंटेंसिव प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन को रिमूव करने के बाद इंफॉर्मेशन आपको इनकम्प्लीट लगती है तो उस टाइम पे वो प्रोनाउन होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रैवल, माई सेल्फ, सेल्फ से एंड हो रहा है। ओके, अगर हम इसे रिमूव कर देते हैं, अब हम रीड करेंगे सेंटेंस, आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो भी सेंटेंस हमें कंप्लीट लग रहा है। ओके, इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो माई सेल्फ होगा इंटेंसिव प्रोनाउन, मैं खुद ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर हम इंटेंसिव प्रोनाउन को सेंटेंस से रिमूव करते हैं तो भी सेंटेंस का एक पर्टिकुलर मीनिंग बनता है। ओके, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर हम सेंटेंस से रिमूव करते हैं तो जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेल्फ या फिर सेल्फ से एंड होता है। अगर हम सेंटेंस में से वो प्रोनाउन को रिमूव करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग अगर इनकम्प्लीट लगता है तो वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, माई डॉग हर्ट इटसेल्फ, इटसेल्फ यहाँ पे सेल्फ से एंड हो रहा है प्रोनाउन। ओके, तो अगर हम इटसेल्फ को रिमूव करते हैं, माई डॉग हर्ट, मेरे डॉग को चोट, चोट क्या, चोट लगी, कैसे चोट लगी, किससे चोट लगी, वो सब इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। सेंटेंस जो है थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो इन इटसेल्फ, ओके, यानी इटसेल्फ का होना ज़रूरी है। हम सेंटेंस में से इटसेल्फ रिमूव करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इटसेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे।